दरभंगा जिले में इन दिनों लगातार अपराधियों का बोलबाला हो गया है। आए दिनों किसी न किसी जगह पर कोई न कोई घटना घटित होती रहती है, जिसमें किसी न किसी की जान तक चली जा रही है। और ऐसा ही एक घटना घटित हुई है दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के खजूरवाड़ा गांव में। जमीनी विवाद के मामले में गुरुवार की शाम हुई मारपीट में पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू यादव की जान चली गई। तमाम घटना के संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से शुक्रवार को हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने घटना के संबंध में बोलते हुए कहा, जमीन की विवाद को लेकर दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में 8 लोग नामजद अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसएसपी ने कहा, जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पक्षों में जमीन के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। कल रात में मृतक ने इलाज के दौरान जो पुलिस को बयान दिया था, उस दौरान गोली लगने की बात नहीं बताई थी, ना ही डॉक्टर ने ऐसी कोई बात बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय वीआईपी रोड LIC ऑफिस के प्रांगण में मोटरसाइकिल चोरी का घटना सामने आया है, जहां लोगों ने शुक्रवार को मोटरसाइकिल चोर को रंगों हाथों पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे लहरियासराय थाना भेजने का काम किया। मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया चोर के बारे में बताया जाता है कि बेगूसराय जिला का रहने वाला है, जो एक बार समस्तीपुर से भी मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में जेल जा चुका है। इस घटना के संबंध में पुलिस कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। वहीं मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पकड़ा गया आरोपी से जब हमारे संवाददाता ने बात किया तो उन्होंने अपने आप को बेगूसराय का रहने वाला बताया और यहां दरभंगा में डॉक्टर के पास आया था। और क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे संवाददाता से, आइए हम सुनवाते हैं उनकी जुबानी। जोर से बोलिए एक बार। कहाँ से गए हुए? क्या नाम हुआ आपका? घर यहाँ दरभंगा में कहाँ रहते हैं? कौन डॉक्टर? 15 फरवरी को दरभंगा जिले में होगा पैक्स चुनाव। तमाम तैयारियां हो गई है पूरी। दरभंगा क्लब लहरियासराय से चुनाव संबंधी सामग्री वितरण किया जा रहा है तथा शुक्रवार को मतदान हेतु चुनाव सामग्री भेजा भी जा रहा है। चुनाव सामग्री इस प्रकार दी जा रही है कि पैक्स चुनाव 2021 मतदान केंद्रों के लिए प्रपत्रों की पुस्तिका से लेकर बाल्टी, जग और स्टंप पैड, कचरा, माचिस, ब्लेड, तार, सूती कपड़ा, पेन, पेंसिल, मोमबत्ती, ऑल पिन, पैकिंग पेपर, लिफाफा, कोविड-19 किट, मास्क, सैनिटाइजर सहित चुनाव संबंधी अन्य कई सामग्री दिया जा रहा है। पैक्स चुनाव जिसका मतदान 15 फरवरी को होगा और उसी दिन मतगणना होने की भी बात कही जा रही है। के लिए तो ये चेकलिस्ट मिला है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा सभी बूथ पर, तो लोग प्राप्त कर लिए हैं। और जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जो मार्किंग करने की बात है, वो लाइन में जो मतदाता खड़े रहेंगे उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने कर लिए है उसी हिसाब से। और मतपत्र जो है की छपाई आज संभवतः आज तक हो जाएगा। उसका भी हम लोग 14 तारीख को ये वहाँ पर मतदान कर्मी जो चुनाव कराने के लिए जाएंगे, क्योंकि मतदान 15 तारीख को है, तो 14 को पार्टी को डिस्पैच करेंगे हम लोग और 15 को मतदान होगा। उसी दिन काउंटिंग भी होगा। इसी प्रकार उसकी काउंटिंग की भी तैयारी कर ली गई है। वज्रगृही का निर्माण वहाँ हो चुका है, जहाँ से हम लोग डिस्पैच करेंगे मटेरियल को और फिर मतदान के उपरांत जो मटेरियल वहाँ पर आएगा उसको रिसीव करेंगे हमारे कर्मी और उसी दिन 6 बजे के बाद से मतगणना का कार्य किया जाएगा। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन इपवा की स्थापना दिवस के अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड का प्रथम प्रखंड सम्मेलन महेश चंद्र जनता बालिका उच्च विद्यालय देकलू में आयोजित हुआ।
एपवा के स्थापना दिवस मनाते हुए प्रखंड सम्मेलन से पूर्व एपवा की वरिष्ठ नेत्री रानी शर्मा ने झंडोत्तोलन किया और महिला आंदोलन में शहीद हुई महिला नेताओं, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि भी रखा गया। सम्मेलन के संचालन के लिए चांद मुनि देवी, सुनीता देवी, रिंकी देवी, डोमनी देवी आदि वहां उपस्थित थे। मिथिला की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण विषय पर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, इंटैक्ट दरभंगा चैप्टर एवं महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में जुबली हॉल में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर डॉली सिन्हा ने विश्वविद्यालय में कंजर्वेशन लैब की स्थापना पर बल दिया। कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जन जागरूकता पर बल देते हुए दैनिक जीवन में सफाई, संरक्षण आदि की आदत डालने का अनुरोध किया। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि जिसके कंधों धरोहर संरक्षण का भार है, वे धरोहर भवन में यत्र तत्र थूका करते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए बिहार विधान परिषद के परियोजना पदाधिकारी भैरवलाल दास ने मिथिला की सांस्कृतिक, प्राकृतिक, दार्शनिक, लोक महत्व के धरोहरों की चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से नवीन पाठ्यक्रम निर्माण, कामेश्वर सिंह संग्रहालय एवं कामेश्वर सिंह शोध संस्थान को जीवंत बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कामेश्वर नगर परिसर के संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री दास ने विद्यापति संगीत में व्याप्त राग रागिनी का उल्लेख करते हुए मिथिला के संस्कृति के ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए प्रयोग करने का सलाह दिया। उन्होंने वेटलैंड के प्रबंध, तालाब, नदी, पुराने पेड़, चौड़ी चौड़ाकरण आदि के संरक्षण पर बल देते हुए लोक महत्व के नाटक, नृत्य, भोजन, श्रृंगार, लोक संगीत, पूजा पद्धति आदि के संरक्षण हेतु सैद्धांतिक और प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल दिया। मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पर हम लोग काम करते हैं। मिथिला की पहचान जो है वो सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, सांस्कृतिक धरोहर, इसी से दुनिया में हमारी पहचान है। सांस्कृतिक क्षेत्र ये मिथिला है। इसके जो अस्तित्व को बचा कर रखने के लिए इसके सांस्कृतिक धरोहर को बचाना बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। अभी हमारे पास जो वक्ता लोग आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जो सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं, लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है NRLC लखनऊ, जो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी संस्था है धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में। उसके डायरेक्टर जनरल भी हमारे पास आए हुए हैं। लोगों को वो बता रहे हैं कि धरोहर का संरक्षण किस ढंग से होना चाहिए। फिर हमारे भैरवलाल दास जी आए हैं विधान परिषद से। वो पूरे मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर की सभी विधाओं पर, वो हमारा मूर्ति हो, पंजी हो, लोक परंपरा हो, लोक गाथा हो, ये सारी चीज़ पर वो प्रकाश डाल रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और इसकी संरक्षण किस ढंग से होना चाहिए इस पर विमर्श कर रहे हैं। हमारे और एक मेघ पाइन संस्था है, उसके विशेषज्ञ आए हुए हैं। NRLC लखनऊ के विशेषज्ञ हैं। सारे लोग तो पंजियार आए हुए हैं नंदौर से, प्रोफेसर जयानंद झा, सब लोग अपने अपने जो धरोहर की रक्षा किस ढंग से करते हैं और कैसे लोगों को करना चाहिए, इस बात पर लोगों को ये बात रखेंगे। मुझको लगता है कि हम लोग जो धरोहर संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, कुछ लाभ हो रहा है, लोगों में कुछ जागरूकता आ रही है, जिसका परिणाम उम्मीद है कि आएगा और हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। शहर के मरवाड़ी महाविद्यालय के नए प्रधानाचार्य के रूप में डॉक्टर प्रभावती के कार्यभार संभाला है। इस मौके पर वरीय स्वयं सेवक सह सलाहकार समिति सदस्य राष्ट्रीय सेवा योजना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुकेश कुमार झा के नेतृत्व में स्वयं सेवकों का दल ने नए प्रधानाचार्य का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया। इस अवसर पर बधाई देते हुए मुकेश कुमार झा ने कॉलेज के निरंतर विकास और नई बुनियादियों की शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मैम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिक संस्थान दरभंगा के निदेशिका के रूप में अपना योगदान दे चुकी है। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर।
जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावे वेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें।